हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा क्वेश्चन है कि आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो कि मान लीजिए कि से एक पेड़ एकदम सीधा ऐसे खड़ा था। ये पेड़ टोटल पेड़ का ऊंचाई है। पेड़ का क्या चीज है? ऊंचाई। पेड़ यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूट करके ये तो जमीन पर ही सटा हुआ, इसका इतना भाग, ये वाला भाग ऐसे झुक गया। क्या हो गया? जमीन पर ये झुक गया, सट गया यहाँ। तो यहाँ पर देखो ये जमीन के साथ ये वाला जो भाग है, इधर देखो ये वाला जो भाग है जमीन के साथ एंगल बना रहा है। कौन सा कोण? उन्नयन। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये पेड़ की ऊंचाई ये वाला है लंब, ये कर्ण, ये क्या कहलाएगा? आधार। और तुमको कह रहा कि से क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन में कह रहा कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखो इधर पेड़ का पाद बिंदु कहते हैं नीचे वाला जमीन को, जमीन जहां एकदम जमीन पर जो पेड़ का जड़ जहां है वो पाद बिंदु कहलाता है। तो पाद बिंदु से दूरी किसका? तो जो पेड़ टूटा है ना, क्या जमीन को छू रहा है, यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। मतलब क्या चीज पता है? 8 मीटर है। ठीक है। और ये उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई निकालिए। किसका ऊंचाई? पेड़ की ऊंचाई कौन वाला होगा? ये होगा ये लंब और ये कर्ण, टोटल ना पेड़ की ऊंचाई है। ये टोटल तो था पेड़ की ऊंचाई। यही ना टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से टूट गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए तो तुम क्या क्या निकालोगे? पहले लंब निकालोगे और फिर कर्ण निकालोगे, दोनों को जोड़ देंगे तब ना पेड़ की ऊंचाई होगा। पेड़ की ऊंचाई इतना ही थोड़ी ना है, टोटल है ये, टोटल। ठीक है। तो ऐसे इसको निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो यहीं पर इसका चित्र बनाएंगे कि देखो यहाँ एक पेड़ था, ये पेड़ था एक, ठीक है, पेड़ था, पेड़ की टोटल ऊंचाई है। यहाँ से पेड़ मान लीजिए टूट गया और इस टूट करके ये वाला भाग यहाँ झुक गया, जैसे बनाए थे चित्र में। ठीक है। और पेड़ के पाद बिंदु से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। कितना मीटर दिया हुआ? 8 मीटर। यहाँ पर कोण कह रहा 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई निकाली। किसका ऊंचाई? पेड़ की ऊंचाई। बता इसका नाम तो दिए A, B, C, यहाँ D। तो बताओ टोटल पेड़ की ऊंचाई कौन है? AB प्लस AD। टोटल है पेड़ की ऊंचाई। BD बोलो सीधा। BD टोटल पेड़ की ऊंचाई है। तो ई वाला तो भाग निकलेगा नहीं, सीधा हम क्या, यही वाला भाग में टूट गया है, यहाँ आ गया है। ये निकालेंगे AB प्लस AC, दोनों को जोड़ देंगे तो वही ना पेड़ की ऊंचाई होगा। यहाँ पर लिखेंगे आकृति में BD पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है, ऊंचाई। BD टोटल पेड़ की ऊंचाई था कि नहीं सर? बोलो। यस सर। अब बताओ BC, अब बताओ पहले बताओ किसे? BD तो पेड़ की ऊंचाई है, ठीक। और BD बराबर क्या होगा? BD बराबर AB प्लस AB प्लस AC। ठीक है। BC कितना दिया हुआ है? BC 8 मीटर। BC 8 मीटर। अब बताओ, बोले तो ये BC दिया हुआ है 8 मीटर, तो यानी ये B है, ये H है, ये क्या है? B। तुम बताओ B दिया हुआ है, कोई दोनों में से पहले निकालो। B दिया हुआ है, P निकालना है, कौन फॉर्मूला लगाएंगे? तो बताइए ध्यान से। tan लिखेंगे C इक्वल टू P बाई B। tan C का मान कितना डिग्री? P का नाम AB है। अब बटा B का वैल्यू कितना? tan 30 का मान कितना होता है? AB बाई। अब बता हमको AB का मान चाहिए। 8 डिवाइड इधर है तो इंटू में 1 के साथ इंटू करें क्या होगा? 8/√3 बराबर AB का मान आ गया 8√3। अब बता हमको AC निकालना है, तो B दिया हुआ H निकालना है, कौन फॉर्मूला लगाएंगे? cos। क्या लगाएंगे? cos बता ना साइन बराबर B बाई H। cos C का मान 30 डिग्री बराबर B का वैल्यू 8, H का नाम कौन सी है? S। बताओ cos 30 का मान कितना होता है? 3/2।
बराबर 8/80। हमको AC का मान निकालना तो AC को इधर लाओ और ये दोनों को उधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो AC को ऊपर इधर लाओ, AC बराबर 8 वहाँ पहले से है, 2 इंटू में, डिवाइड उधर गया तो इंटू में, √3 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में। तो बताओ AC बराबर 16/√3 मीटर। ठीक, हमको निकालना था पेड़ की ऊंचाई BD, तो BD बराबर क्या था फॉर्मूला, AB प्लस AC। बताओ AB का मान कितना आया था 8/√3 अब प्लस AC का मान कितना है 16/√3। दोनों का एलसीएम लोग कितना आएगा बताओ 8 प्लस 16, 8 और 16 24 √3। अब बताओ √3 से 24 कटेगा 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 कि नहीं कटेगा, देखना है हमको, चेक करना है। तो देखो 24 यहाँ √3 है, तो देखो 24 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है। 3 से जब कटता है तो √3 से भी कटेगा। 3 से अगर कट रहा है तो √3 से भी कटेगा। कटेगा। याद रखना, इसको हम 3 से काटते हैं मन में, तो इसको 3 से काटोगे तो 8 3 के 24 होगा। बटा नीचे कितना है इस 3 में क्या √3 होगा, 2 गो, एगो से एगो कट जाएगा, 8/√3 बचेगा ना, क्या आ गया 8/√3। इसका मतलब पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया 8/√3 पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर हो गया आंसर। कोई दिक्कत है?